नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथशाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में और देखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने भुजा होते हैं, कितने शीर्ष बिंदु होते हैं। इसके बाद देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इसके बाद त्रिभुज के प्रकार देखेंगे, बहुत सारे इसे गुण हैं वो देखेंगे। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, आज से क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करेंगे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये रेखाखंड है ए बी, चलिए BC क्या है, रेखाखंड है, और AC क्या है, रेखाखंड है। ये तीन रेखाखंड है, इसे घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये समझ गए, एक बंद आकृति है जो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई। देखिए ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा, भले रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, इसलिए त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो चलिए हमने क्या बताया कि तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। चलिए यहाँ से AB क्या है, ये भुजा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, भुजा। BC भी क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा, और AC भी क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइड कहते हैं। चलिए अब देखिए AB और AC क्या भुजा है, और BC भी क्या भुजा है। चलिए दो भुजाओं के बीच जो झुकाव है इसको क्या बोलेंगे, कोण। दो भुजाओं के बीच जो क्या है, झुकाव, यानी इंक्लिनेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, कोण कहेंगे, यानी एंगल हो गया, एंगल हो गया। चलिए AB और BC ये भुजा के बीच ये जो झुकाव है इसको क्या बोलेंगे, कोण कहेंगे। चलिए BC और AC भुजा के बीच जो झुकाव है उसे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ये समझ गए। अब जो है जहाँ पर दो भुजा मिलती है उसे क्या बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। चलिए यहाँ से AB और क्या है, CB यहाँ के मिला तो B क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। चलिए BC और AC आके यहाँ पे मिला C पर, तो C क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। चलिए यहाँ से BA और CA अब एक पे मिला तो एक क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। तो क्या देखा कि त्रिभुज में जो है, त्रिभुज में पहला तीन भुजाएं, दूसरा तीन कोण, और तीसरा तीन शीर्ष बिंदु। यानी कोई भी त्रिभुज होगा उसमें तीन भुजाएं होगा, तीन कोण होगा और तीन शीर्ष बिंदु होगा। यदि हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं, इसमें भुजा क्या हो जाएगा, AB, चाहे BA भी लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा BC, फिर क्या हो जाएगा AC, ये भुजा हो गया। कोण का बात करते हैं तो कोण क्या हो जाएगा, कोण A, कोण B और कोण C। चलिए कोण A को जो है और क्या लिख सकते हैं, कोण A को BAC लिख सकते हैं, और एंगल BAC और क्या लिख सकते हैं, इधर से पढ़िए CAB और एंगल CAB, कोण A ही कहलाएगा। कोण A को लोग तो कोण A लिखें, चाहे BAC लिखें, चाहे CAB लिखें, ठीक है। उसी प्रकार जो है कोण B को क्या लिख सकते हैं, कोण B को लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखना है तो ABC, कोण ABC लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, CBA, कोण CBA। यानी इसी प्रकार क्या है, कौन सी क्या लिख सकते हैं, कौन सी लिख सकते हैं, और
क्या लिखेंगे BCA, कौन BCA, और क्या लिखेंगे कौन ACB, कौन ACB, ये समझ रहे हैं। यानी जो कौन लिखना है उसको बीच में रखिए, ठीक है। जैसे ए को लिखना है, चलिए कौन ए लिख दिए। अब इसको जो है और क्या लिख सकते हैं BAC और CAB, यानी इधर से बीच में आ रहा है, इधर से बीच में आ रहा है कि नहीं। तो इधर चलिए BAC या CAB, कौन बी लिखना है तो कौन बी लिख दिए। और क्या लिख सकते हैं ABC या CBA, कौन सी को लिखना है BCA या ACB। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए अब आता है शीर्ष बिंदु। देखिए BA और CA जहाँ मिला वो क्या है शीर्ष बिंदु। चलिए ये क्या कहलाएगा शीर्ष बिंदु, यानी जहाँ पर ठीक है दोनों भुजाएं मिलेगी वो क्या कहलाएगा शीर्ष बिंदु। उसी प्रकार AB और CB आके मिला B पर, तो B क्या कहलाएगा शीर्ष बिंदु। और BC और AC आके मिला C पर, तो ये क्या कहलाएगा शीर्ष बिंदु। यानी यहाँ पर शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु A, B और C, ये क्या कहलाएगा शीर्ष बिंदु, यानी वर्टेक्स कहलाएगा। तो कोई भी त्रिभुज में जो है तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। यहाँ तो क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए देखिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है। चलिए शीर्ष A से जो है BC पर लंब खींचा। चलिए क्या है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए BC क्या कहलाएगा, BC जो है एक कहलाएगा आधार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेस, और इसको क्या बोलेंगे AD को हाइट यानी ऊंचाई। चलिए तो यहाँ से इसका एरिया कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, यानी ले सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और क्या ले सकते हैं 1/2 इंटू B इंटू H। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, जब इसका हाइट दिया हो और बेस दिया हो तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे 1/2 इंटू B इंटू H। और यदि ये नहीं दिया हो तो फिर हम लोग जो है एक फार्मूला है हीरोन फार्मूला, जैसे दिया हो ABC। चलिए इस भुजा की लंबाई A मान लेते हैं, इसकी लंबाई B मान लेते हैं, इसकी लंबाई C मान लेते हैं। यहाँ से एरिया निकालना है, जिसका हाइट नहीं दिया तब हम लोग क्या प्रयोग करेंगे हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र। हीरोन जो थे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था, जो क्या बोलते हैं हीरोन फार्मूला। तो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। यहाँ पर A, B और C क्या है त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं। और S क्या है, S है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। चलिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप को क्या लिख सकते हैं हम लोग S इजकल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अब देखिए यहाँ से क्या है सपोज मान लें कि कितना है 13 है, ये 15 है और ये 16 है, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से S निकाल लेंगे। S इजकल टू 13 प्लस 15 प्लस 16 सेंटीमीटर बटे क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ से S का मान निकल जाएगा। अब S का मान बढ़ा देंगे, है कि S का मान बढ़ा देंगे, और A का मान मालूम है, B का मान मालूम है, C का मान मालूम है, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। तो एरिया निकालने का ये भी फार्मूला है, जब हाइट और बेस नहीं दिया हो तब, और यदि हाइट और बेस दिया हो, चलिए हाइट और ये बेस दिया हुआ है तो हम क्या प्रयोग करेंगे 1/2 इंटू B इंटू H, यानी बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तो क्लियर है। चलिए
अब आता है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप देखिए, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी भुजाओं का योग। जैसे कि त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्या निकालना? परिमाप निकालना है। तो चलिए इसकी लंबाई क्या मानते हैं? ए, इसका बी और इसका सी। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। जैसे दिया हुआ इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूछेगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ से 20 प्लस 25 प्लस 15 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर देंगे, ऐसा क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। यहाँ से क्लियर है? दोनों क्या देख लिए? त्रिभुज का परिभाषा देख लिए, इसके बाद और क्या देखें? त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका परिमाप। अब देखेंगे हम लोग त्रिभुज के प्रकार। चलिए देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज त्रिभुज के प्रकार, यहाँ पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज का प्रकार जो है ये दो आधार पर होता है। एक पहला होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक होता है कोण के आधार पर। पहला देखेंगे लोग भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब देखिए त्रिभुज में जो है भुजा कितना होता है? 3 होता है। तो 3 भुजा जो है आ तो तीनों भुजा बराबर हो सकता है, ये पहला केस है। चाहे किन्हीं 2 भुजा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। किन्हीं 2 भुजा आ तो ये 2 भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये 2 भुजा बराबर हो जाए, चाहे ये 2 भुजा बराबर हो जाए। तो चलिए हम मानते हैं कि ए भुजा और भुजा क्या जी? बराबर है, ठीक है। और एक केस क्या है? तीनों भुजा अलग अलग हो जाए, यानी इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है, इसकी लंबाई कुछ है। ये मानते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना? 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर, ये मानते हैं 10 सेंटीमीटर। चलिए ये मानते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मानते हैं 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, या तो तीनों भुजा बराबर हो सकता है, चाहे किन्हीं 2 भुजा बराबर हो सकता है, चाहे तीनों भुजा अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर देखिए जब तीनों भुजा क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए इसका और क्या गुण है? इसका गुण है कि प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। चलिए इसकी विशेषता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि तीनों भुजा बराबर हो जाएगा और प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। इसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आते हैं हम लोग इसमें। चलिए यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजा क्या हो जाए? बराबर। किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजा क्या हो जाए? बराबर, उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें क्या विशेषता है? देखिए जो भुजा बराबर है, चलिए ये भुजा भुजा क्या बराबर है, इसका सामने का कोण क्या होता है? बराबर, यानी एक कोण का हो जाएगा बराबर। जैसे मान लिया जाए कि सपोज ये भुजा क्या बराबर है, तो चलिए जो भुजा बराबर है उसके सामने का कोण यानी सम्मुख कोण का हो जाएगा बराबर। तो चलिए इसके सामने एक कोण पड़ रहा है और इसके सामने एक कोण पड़ रहा है, एक कोण का हो जाएगा बराबर। जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, चलिए ये भुजा क्या बराबर है, तो चलिए बराबर भुजा के सम्मुख कोण यानी इसके सामने कौन सा है? एक कोण पड़ रहा है, इसके सामने एक कोण पड़ रहा है, बराबर हो जाएगा। चलिए मानते ए बी सी, चलिए पी क्यू आर, ये है डी ई एफ।
चलिए यहाँ पर जो है कौन कौन बी और सी क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ए भुजा भुजा क्या जी बराबर है, तो इसके सामने कौन डी कौन सी पड़ रहा है, इसके सामने कौन बी पड़ रहा है कि नहीं, तो कौन बी और सी बराबर है। इस केस में क्या हो जाएगा कि कौन बी इक्वल टू कौन सी। चलिए यहाँ से क्या है पी क्यू आर, तो चलिए पी क्यू और पी आर भुजा बराबर है, तो चलिए पी क्यू के सामने क्या पड़ रहा है कौन आर पड़ रहा है, और पी आर के सामने क्या पड़ रहा है कौन क्यू पड़ रहा है, तो इसमें कौन क्यू और आर, कौन क्यू इक्वल टू कौन आर बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या है डी ई एफ, चलिए डी ई भुजा यहाँ पर क्या है डी एफ भुजा और ई एफ भुजा बराबर है, तो ई एफ के सामने क्या पड़ रहा है कौन डी पड़ रहा है, और डी एफ के सामने कौन क्या पड़ रहा है ई पड़ रहा है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन बी इक्वल टू कौन ई बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर है, यानी जो भुजा बराबर है उसके सामने का जो कौन पड़ेगा है ना वो कौन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए तीनों भुजा क्या चीज़ है अलग अलग है, यानी इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, यानी वैसे त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न हो यानी अलग अलग हो उसे क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। चलिए इसकी क्या विशेषता है कि तीनों कोण क्या होगा अलग अलग होगा। मान लिया कि एक कोण है 70, एक कोण मानते 80 है, तो चलिए कितना बच गया, एक कोण कितना हो जाएगा 80 और 70 कितना हो गया 150, ये बच गया 30। देखिए तीनों कोण क्या है अलग अलग है, तो इसकी विशेषता है कि यदि तीनों भुजा अलग अलग होगा तो तीनों कोण भी क्या होगा अलग अलग, यानी तीनों भुजा अलग अलग है, ठीक है, तीनों भुजा की लंबाई के अलग अलग है, तो ऐसे त्रिभुज क्या बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल। और इसके गुण क्या है इसके तीनों कोण भी क्या होंगे अलग अलग होंगे। चलिए ये हो गया भुजा के आधार पर। अब देखते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है, मानते कि इसमें कोण जो है ये 50 डिग्री, चलिए एक कितना है 40 डिग्री, तो इसको मान लीजिए 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 और 50 110, एक क्या हो गया 70। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़फल कितना होता है 180 है कि नहीं, तो चलिए यहाँ पर जो है ये 50 से 60 से कितना हो जाएगा ये 70, ये तीनों जोड़ेंगे कितना है 180। चलिए एक केस जो है ऐसे होगा, ये 90 डिग्री है, ये मानते हैं 30 डिग्री है, ये कितना है 60 डिग्री। और चलिए एक केस ऐसे हो जाएगा, चलिए मानते हैं 120 डिग्री, ये मानते हैं चलिए 20 डिग्री, चलिए कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये 3 कंडीशन है। इसमें देखिए इसमें क्या चीज़ है तीनों कोण जो है 90 से कम है, दे रहे हैं ये 50 से 60 कितना 70, यानी प्रत्येक कोण जो है 90 से कम है। जब तीनों कोण जो है यानी प्रत्येक कोण 90 से कम होगा तो ये क्या कहलाएगा न्यूनकोण, न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यूनकोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम हो उसे क्या बोलते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। चलिए इसके बाद देखिए ये क्या है एक कोण 90 डिग्री, यानी कोई त्रिभुज में एक कोण क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि एक ही कोण 90 डिग्री हो सकता है, दो 90 नहीं हो सकता है। तो चलिए यदि एक कोण 90 हो तो ऐसे त्रिभुज क्या करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हैं कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री तो वैसे त्रिभुज क्या करेंगे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद देखिए आता है इसको क्या बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो यानी 90 से अधिक 180 से कम। देखिए यहाँ पर क्या है 120, ठीक है 120 क्या है 90 से अधिक है 180 से कम है, यानी कोई त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। तो यदि एक कोण अधिक कोण हो यानी 90 से अधिक 180 से कम
तो वैसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? अधिकोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये था कोण के आधार पर। पहला क्या था? न्यूनकोण त्रिभुज, ये वैसे त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 से कम हो यानी लेस देन 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए यहाँ पर क्या है? वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो यानी 90 हो, उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम, उसे क्या बोलते हैं? अधिकोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब आता है बात, ये हो गया कोण के आधार पर। चलिए अब इसका कुछ गुण है त्रिभुज का, वो देख लेते हैं। चलिए त्रिभुज के कुछ गुण हैं, त्रिभुज के गुण। ये पहला गुण क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे त्रिभुज बने है ना, उसको उसे तीनों कोणों को मापेंगे तो 180 ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। यानी एग्जैक्ट कितना आएगा? 180 डिग्री। जब मान लो ए बी और सी, ए क्या है? एक त्रिभुज है। चलिए कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसको मापने पर इसको ऐड करेंगे तो इसका योगफल कितना आएगा? 180। यानी कोई भी त्रिभुज हो, जो त्रिभुज बन रहा है तो उसका प्रत्येक कोण को मापने के बाद और ऐड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? एग्जैक्ट 180 डिग्री। तभी वो त्रिभुज के कोण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। जैसे मान लो सपोज, जैसे दिया हुआ है 110 डिग्री, दिया हुआ है 30 डिग्री और दे दिया 60 डिग्री। कह दिया कि क्या त्रिभुज के कोण है क्या? तो चलिए तीनों को जोड़ते हैं, 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। चलिए कितना आ जाएगा? 110 और 30, 140 और 60, 200 डिग्री। देख रहे हैं 180 से अधिक हो जा रहा है, ये त्रिभुज के कोण नहीं है। हम कह दें आपको 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या त्रिभुज के कोण है? तो चलिए जोड़ेंगे, सबको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के कोण है। ठीक है, यानी जोड़ने पर, तीनों कोण जोड़ने पर 180 आना चाहिए, यानी एग्जैक्ट कितना? 180। तभी वो क्या कहलाएंगे? त्रिभुज के कोण कहलाएंगे। समझ गए? चलिए ये पहला गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके बाद देखिए दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग यानी योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। करेक्ट, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ी होते हैं। जैसे देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इसमें से हम लोग, ठीक है, भुजा ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, भुजा ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई जोड़ेंगे तो हमेशा जो है ना, तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होगा। या फिर बी सी प्लस ए सी को जोड़ेंगे, बी सी प्लस ए सी को जोड़ेंगे तो ए बी से बड़ा होगा। या फिर हम लोग जो है यहाँ पर ए सी प्लस ए बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी से बड़ा होगा। एक कंडीशन फॉलो करेगा तभी क्या होगा? ये त्रिभुज की भुजाएं होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये समझ गए? जैसे मान लिया कि कितना है? 5, ये 6 और ये 7। अब देख रहे हैं कि त्रिभुज का भुजा है या नहीं, तो चलिए जोड़िए, 7 और 5 12, 12 जो है 6 से बड़ा है, ये सही है। चलिए 5 और 6 11, ये तो भुजा जोड़ेंगे, 11 आ रहा है जो 7 से बड़ा है, चलिए सही है। 6 और 7 13, 6 7 कितना हुआ? 13, 13 जो बड़ा किससे? 5 से, ये भी सही है। यानी ये जो 5 6 7 जो है त्रिभुज की भुजा है। कुछ ऐसे कंडीशन है, जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं 2 लेते हैं और चलिए 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं।
यानी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कि क्या त्रिभुज की भुजा है या नहीं। चलिए इसे जोड़िए, दो भुजा को, 2 और 1 कितना हुआ 3, दो भुजाओं का योग जो है तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 क्या 5 से बड़ा है क्या? नहीं, यानी ये जो है सो त्रिभुज की भुजा नहीं है, यानी इसे त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ से क्लियर है? ये दूसरा गुण हो गया। और तीसरा गुण देखते हैं हम लोग। चलिए, ये त्रिभुज है ABC। चलिए, यदि इसको एक भुजा को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? बाह्यकोण बन जाता है। ये क्या बन जाता है? बाह्यकोण। तो चलिए, त्रिभुज का जो बाह्यकोण होता है, इसके है ना, इसके अभिमुख दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसमें कि नहीं, जैसे हम चलिए हम जो है BC को D तक बढ़ाएं तो यहाँ से क्या बन गया? ACD। ACD क्या बन गया? बाह्यकोण। ACD जो है ये कैसा कोण है? बाह्यकोण। चलिए, बाह्यकोण का जो मान होगा, ACD का जो मान होगा, इसके अभिमुख यानी इसके सामने है ना, इसके सामने अंतःकोण, तो कौन सा बड़ा? कोण A और कोण B का योगफल के बराबर होगा, यानी कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC, यानी कोण ACD को लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B। इसमें चलिए ये क्लियर हो गया कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अभिमुख दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। चलिए यहाँ से क्लियर है। अब जो है देखते हैं कुछ और स्पेशल केस। चलिए देखिए, एक त्रिभुज है, चलिए ए 90 डिग्री, और यदि एक कोण 45 हो जाए और एक क्या हो जाए 45 डिग्री, ऐसा हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसे? देखिए, ये समकोण हो गया और ये 45 है, 45 है। अभी क्या बताएं कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा। चलिए, एक कोण और एक कोण बराबर, इसके सामने ए भुजा पड़ रहा है, इसके सामने ए भुजा पड़ रहा है, दोनों क्या बराबर है। तो ये क्या है? समकोण भी है और समद्विबाहु भी। ठीक है, ये 90 तो समकोण हो गया और भुजा बराबर तो क्या हो गया? समद्विबाहु हो गया। ये क्या पढ़ेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये समझ रहे हैं? चलिए, तो ऐसे त्रिभुज जिसमें है कि नहीं, एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण क्या हो? 45 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसका भुजा का जो अनुपात होगा, भुजा का अनुपात, इसको आप याद कर लीजिए कि नहीं। यहाँ पर देखिए, ये ABC यानी AB अनुपात BC अनुपात AC जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात √2। इसको याद रखिए कि नहीं, 1 अनुपात 1 अनुपात √2। यदि इसको हम निकालेंगे है कि नहीं तो यही आएगा। अब कैसे आएगा देख सकते हैं। मान लीजिए इसको 1 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना, √2। ये कितना आ जाएगा? 1 है ना। अब रेशियो कितना आ जाएगा? 1 रेशियो √2। ये समझ रहे? ये पाइथागोरस प्रमेय जो है लोग कहाँ लगाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। देखिए ABC ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आधार, ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण, यानी ये बेस हो गया। ये क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया। हम कह सकते हैं ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये कहाँ लागू होता है? ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में। अब क्लियर है? चलिए एक केस और देख लीजिए। यदि एक ट्रायंगल है जिसमें कोण जो है 30, 60 और 90, 30, 60 और 90, ऐसा रे 30, 60 और 90 के लिए 16 है, तो इसका जो भुजा का जो अनुपात होगा, भुजा का अनुपात
क्या हो जाएगा, 1:√3/2। यदि ए 60 और 90 ये त्रिभुज के क्या है, कौन है, त्रिभुज के कौन यदि ए 60 90 रहे तो इसका भुजा का अनुपात 1:√3/2 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, ये सभी जो है बेसिक कंसेप्ट था त्रिभुज के बारे में। तो चलिए, क्लास आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।